देश में जब भी कोई डिजिटल या ढांचागत क्रांति लानी हो, चाहे वो 140 करोड़ लोगों की डिजिटल पहचान यानी कि आधार बनाना हो, रोजाना 13 अरब से ज्यादा का लेन देन करने वाले यूपीआई की नींव रखनी हो, या देश का टैक्स ढांचा यानी कि जीएसटी नेटवर्क खड़ा करना हो, ऐसे में राजनीति की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। यूपीए की मनमोहन सरकार हो चाहे एनडीए की मोदी सरकार, जब भी कोई ऐसी समस्या सामने आती है जिसे सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही सुलझाया जा सकता है, तो देश को एक ही नाम याद आता है और वो नाम है नंदन नीलेकणी। अब जब एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाओं जैसे कि नीट और यूजीसी नेट पर प्रश्न उठने लगे हैं और देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है, तो केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपनी सबसे भरोसेमंद ट्रबल शूटर मशीनरी को एक्टिव कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि देश की परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और लीक प्रूफ बनाने के लिए गठित एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स की कमान नंदन नीलेकणी संभालेंगे। सवाल उठता है कि करीब 38,000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले टेक अरबपति में ऐसा क्या खास है कि हर दौर की सरकार इतने बड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स की कमान इन्हीं के हाथों में सौंप देती है। इस बात को समझने के लिए पहले हमें इनके बारे में जान लेना चाहिए। 2 जून 1955 को बेंगलुरु में जन्मे नंदन नीलेकणी ने आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स से की, जहां पर उनकी मुलाकात हुई एन.आर. नारायण मूर्ति से। साल 1981 में नंदन नीलेकणी ने नारायण मूर्ति और 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर इन्फोसिस की नींव रखी। 2002 से 2007 तक वो कंपनी के सीईओ रहे और भारत के आईटी सेक्टर को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दिलवाई। लेकिन उनका असली काम तो कॉर्पोरेट दुनिया के बाहर शुरू हुआ, जब उन्होंने आधार बनाया और उससे उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिली। साल 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नंदन नीलेकणी को कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ UIDAI यानी भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष बनाया। अब यहाँ चुनौती ये थी कि 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले विविधता से भरे हुए देश में हर नागरिक को एक बायोमेट्रिक पहचान कैसे दी जाए। नीलेकणी ने इस प्रोजेक्ट को एक कॉर्पोरेट एफिशिएंसी और वर्ल्ड क्लास आईटी आर्किटेक्चर के साथ एग्जीक्यूट किया। नतीजा ये हुआ कि आधार आज दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रोग्राम है, जो भारत की डिजिटल गवर्नेंस, बैंकिंग और वेलफेयर स्कीम्स की रीढ़ बन चुका है। आधार के बाद नीलेकणी ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा ही बदल कर रख दी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सलाहकार के रूप में उन्होंने यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के आर्किटेक्चर को तैयार करने और उसे बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई। आज भारत में चाय के ठेले से लेकर बड़े मॉल्स तक डिजिटल पेमेंट का जो दबदबा है, उसके पीछे उन्हीं का विजन काम कर रहा है। इसके अलावा वो कई बड़े और जटिल टैक्स प्रोजेक्ट्स के भी सूत्रधार रहे हैं, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। भारत के जटिल टैक्स सिस्टम को एक पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने में इन्हीं का योगदान है। सरकारी सेवाओं और वित्तीय प्रशासन को टेक्नोलॉजी के जरिए सुधारने के लिए गठित ग्रुप की अध्यक्षता भी इन्हीं ने की थी। ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में भी इनका योगदान है। ई कॉमर्स के क्षेत्र में छोटे दुकानदारों को बराबरी का मौका देने वाले डिजिटल नेटवर्क के सलाहकार परिषद में भी ये रहे हैं। इसके साथ ही G20 टास्क फोर्स का हिस्सा भी थे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनी G20 टास्क फोर्स में ये सह-अध्यक्ष रहे। सरकार कुल मिलाकर कोई भी हो, उन्हें भरोसा नीलेकणी पर ही होता है। नंदन नीलेकणी, उनकी ये सबसे बड़ी ताकत है कि वो समस्या को राजनीति के चश्मे से नहीं देखते हैं, बल्कि सिस्टम और आर्किटेक्चर के चश्मे से देखते हैं। जब भी भारत में कोई ऐसा सेक्टर होता है जहां बड़े पैमाने पर पारदर्शिता और सुरक्षा की जरूरत हो, तो नीलेकणी का स्केल फर्स्ट और ओपन सोर्स टैक मॉडल काम आता है। यही वजह है कि यूपीए सरकार ने उन पर आधार का भरोसा जताया और एनडीए सरकार ने उन्हें देश की पब्लिक एग्जामिनेशन व्यवस्था को सुधारने की कमान सौंप दी है। नीलेकणी के अलावा भी इस टास्क फोर्स के कुछ अन्य सदस्य हैं जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहले एस सोमनाथ, ये इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं। भारत के सफल चंद्रयान 3 मिशन की अगुवाई करने वाले एस सोमनाथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जटिल ऑपरेशन यानी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के विशेषज्ञ हैं। इसरो में उनके विशाल अनुभव का इस्तेमाल परीक्षा की प्रक्रिया की डेटा सिक्योरिटी, डिजिटल सर्विलांस और एआई आधारित मॉनिटरिंग को और भी ज्यादा
मजबूत करेगा। एक और अन्य सदस्य है तपन डेका, जो आईबी के पूर्व प्रमुख हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व चीफ के रूप में तपन डेका के पास नेशनल सिक्योरिटी, थ्रेट एनालिसिस का गहरा एक्सपीरियंस है। परीक्षा में होने वाली किसी भी तरह की संभावित धांधली, पेपर लीक करने वाले सिंडिकेट और साइबर सेंधमारी को रोकने के लिए सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का फुल प्रूफ ढांचा तैयार करने में इनकी अहम भूमिका रहेगी। प्रोफेसर वी कामकोटी, जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं, भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति को विकसित करने वाली टीम का नेतृत्व इन्हीं ने किया था। साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर साइंस के देश में सबसे बड़े स्पेशलिस्ट में से एक है। एनटीए के डिजिटल परीक्षा प्लेटफॉर्म, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और एन्क्रिप्शन को हैक प्रूफ बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं के पास होगी। इसके अलावा अन्य सदस्य में है अनीता करवाल। अनीता करवाल स्कूली शिक्षा विभाग की सचिव और सीबीएसई की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्होंने सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं का बड़े पैमाने पर सफल संचालन कराया है। परीक्षा प्रणाली की प्रशासनिक बारीकियों, ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट और छात्रों की मनोवैज्ञानिक जरूरतों को ध्यान रखते हुए नीतिगत बदलाव लाने में उनका अनुभव सबसे कारगर साबित होगा। इसके अलावा जो एक और सदस्य हैं वो हैं अमृतलाल मीणा। देश के बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने वाले पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लागू करने में अमृतलाल मीणा का अहम योगदान रहा है। देश भर के हजारों सेंटर्स तक गोपनीय परीक्षा सामग्री को सुरक्षित पहुंचाने और मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तैयार करने में उनका प्रशासनिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट अनुभव महत्वपूर्ण रहेगा। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि एनटीए और परीक्षा प्रणाली को ये टीम कैसे बदलने वाली है। नीट यूजी और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों से देश के लाखों युवा छात्रों का भरोसा टूट चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कहा है कि सिस्टम में दोबारा विश्वास बहाल करने के लिए टेक्नोलॉजी ही सबसे मजबूत जरिया बनेगा। नीलकणी की अगुवाई वाली टास्क फोर्स का अब जो मुख्य लक्ष्य होगा वो डिजिटल और लीक प्रूफ क्वेश्चन पेपर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रश्न पत्रों के बनने से लेकर छात्रों के कंप्यूटर स्क्रीन पर आने तक की हर प्रक्रिया को पूरी तरह से एनक्रिप्टेड करना और सिक्योर बनाना। इसके अलावा एंड टू एंड डेटा सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, डिजिटल ऑडिट ट्रेल और एआई आधारित मॉनिटरिंग के जरिए एग्जाम सेंटर्स पर होने वाली किसी भी गड़बड़ी को रोकना इस टीम का काम होने वाला है। ट्रांसपेरेंसी और स्केलेबल ढांचा, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जो करोड़ों छात्रों का एग्जाम एक साथ बिना किसी टैग ग्लिच या सिक्योरिटी ब्रीच के कंडक्ट कर सके। इन्फोसिस खड़ी करने से लेकर आधार और यूपीआई के जरिए देश का डिजिटलीकरण करने वाले नंदन नीलेकणी के सामने अब भारत की सबसे संवेदनशील व्यवस्था शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं को सुरक्षित बनाने की चुनौती है। देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस तरह उन्होंने देश के बैंकिंग और पहचान सिस्टम को बदल कर रख दिया, क्या उसी तरह वो भारतीय परीक्षा सिस्टम को लीक प्रूफ और पारदर्शी बना पाते हैं।